Hi everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Shalini Raj and currently I am MBBS first year student at महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सेवाग्राम. सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी पे है. आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है नीट 2023 का. एंड इस वीडियो में मैं अपना आपको बताने वाली हूँ कि मैंने नीट 2022 का पेपर कैसे अटेम्प्ट किया था. एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके पास पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी तब आती है जब आपने पहले से बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर लगाए होते हैं. मतलब बहुत सारे नहीं तो एटलीस्ट इतने तो लगाए होते हैं ताकि आपके पास एक स्ट्रैटेजी हो जाए कि आपको पेपर कैसे अपना अटेम्प्ट करना है. तो देखो, जब मैं मॉक टेस्ट देती थी ना, तो सबसे पहले तो जो मेरा सीक्वेंस रहता था क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सबसे पहले बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री एंड फिर फिजिक्स. तो पीसीबी के स्टूडेंट्स जो होते हैं, मोस्टली सभी स्टूडेंट यही वाला ट्रेंड को चूज़ करते हैं. सबसे पहले बायो सॉल्व करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री एंड उसके बाद फिजिक्स. मेरा भी यही सीक्वेंस था सॉल्व करने का क्वेश्चन पेपर को. बात करते हैं कि मैं कितने टाइम में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेती थी. तो जब मैं मॉक टेस्ट देती थी तो मेरे को कभी कभी 2.5 घंटे लग जाते थे पूरे पेपर को सॉल्व करने में विथ बबलिंग. मतलब मैं बबल्स भी साथ ही में करती थी. जैसे मैं बायो को सॉल्व कर लेती थी, को बबल करके 40 से 45 मिनट लगते थे बायो को सॉल्व करने में. सबसे पहले मैं बायो करती थी एंड जो सेक्शन मेरा हो जाता था उसको मैं साथ ही साथ OMR भी कर लेती थी. उसके बाद मैं केमिस्ट्री पे जाती थी एंड केमिस्ट्री में भी मेरे को लगभग 40 से 45 मिनट लगते थे. फिर वो करने के बाद मैं उसको भी बबल कर लेती थी साथ ही साथ. एंड उसके बाद का जो बाकी समय रहता था एक घंटा, वो मैं पूरा फिजिक्स पे देती थी एंड उसको सॉल्व करती थी एंड उसके बाद उसको बबल कर लेती थी. एंड मैं कोशिश करती थी शुरू से कि मैं 2-3 राउंड में क्वेश्चंस को सॉल्व करूँ. जो पहला राउंड रहता था उसमें मैं जितने क्वेश्चंस मतलब मेरे को आ रहे हैं, जिसमें डायरेक्टली मेरे को ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है, एंड जो मेरे को आते हो, मतलब 100% मेरे को पता हो कि इसका आंसर यही होगा, तो उसको मैं पहले राउंड में अटेम्प्ट करती थी. एंड उसके बाद दूसरा राउंड रहता था जिसमें मैंने ऐसे क्वेश्चंस को सर्कल कर लिया रहता था क्वेश्चन पेपर पे जो मेरे से नहीं हो पा रहे थे. एंड मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मेरे से हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट राउंड में मेरे से नहीं हो पा रहे थे, तो उनको मैं सेकंड राउंड में करती थी. एंड थर्ड राउंड वो वाले क्वेश्चन जो मेरे को सेकंड राउंड में भी नहीं आते थे, मैं उनको वहाँ पे थोड़ा स्टार मार्क कर लेती थी थर्ड राउंड में, देखने के लिए कि अगर मेरे से वो बन जा रहे हो तो ऐसे राउंड वाइज मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी. जो मेरा नीट 2022 का पेपर था उसमें भी मैंने सबसे पहले बायोलॉजी किया था. एंड बायोलॉजी को करने में मेरे को लगभग 50 मिनट्स लग गए, क्योंकि जो बायो के क्वेश्चंस थे वो अधिकतर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे. आपने देखा भी होगा. तो स्टेटमेंट्स में क्या होता है कि हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ के उनको अच्छे से सॉल्व करना होता है, क्योंकि उसमें सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. तो इसलिए मैंने क्वेश्चंस को बहुत ही बारीकी से पढ़ा था. एंड मैंने पहले से भी आपको बोल रखा है कि क्वेश्चंस आपको जब पढ़ने हैं तो पूरा क्वेश्चन को आपको अंडरलाइन करना है. पूरा क्वेश्चन नहीं तो कम से कम जो कीवर्ड्स हैं उनको आपको अंडरलाइन जरूर करना है. ऐसे कीवर्ड्स जो दिए रहते हैं, नॉट करेक्ट, करेक्ट एंड ट्रू, फॉल्स, ये सब चीज़ें जो है ये कीवर्ड्स है. कभी कभी क्वेश्चंस में हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि ट्रू पूछा है या फॉल्स पूछा है, या नॉट करेक्ट दिया है या करेक्ट दिया है. नॉट करेक्ट ना पढ़ के कभी कभी हम उसको करेक्ट ही पढ़ लेते हैं, इससे हमारे सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं. तो आप कीवर्ड्स को तो ज़रूर अंडरलाइन कीजिएगा. तो मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करती थी तो मैं कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके ही क्वेश्चन सॉल्व करती थी ताकि सिली मिस्टेक्स कम हो. तो बायोलॉजी को मेरे को सॉल्व करने में लगभग 50 मिनट्स लग गए थे. एंड उसके बाद मैं केमिस्ट्री वाले पार्ट पे आई थी. एंड केमिस्ट्री वाले पार्ट पे भी मैं सेम वही चीज़ यूज़ करती थी, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना. एंड जो क्वेश्चन मेरे को फर्स्ट राउंड में हो रहा है वो कर लो. एंड उसके बाद जो क्वेश्चन अंडरलाइन करके रखती थी, जिसको सेकेंड राउंड में देखना रहता था, उसको मैं सेकेंड राउंड में फिर से एक बार बनाने की कोशिश करती थी. मेरे से बन जाता था तो बना लेती थी, वरना मैं उसको आपको क्या करना है, आपको टाइम बचाना है. अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो ऐसा नहीं करना है कि नहीं इसको मैं बना के ही छोड़ूंगा, कैसे भी मेरे को इसको सॉल्व भी करना है. ऐसा माइंडसेट नहीं रखना है एग्जाम में. अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहे तो आप उसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ. हो सकता है कि आप दोबारा जब कुछ देर बाद उस पर आओगे तो आपसे सॉल्व हो जाएगा. मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता था कि फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते थे, लेकिन जब मैं सेकंड राउंड में आती थी तो वो क्वेश्चन में से ईजिली सॉल्व हो जाते थे. कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें स्ट्राइक नहीं करती है दिमाग में, एंड बाद में आओ तो वो चीज़ें आपके दिमाग में आ जाती हैं, आपसे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाता है. सो यही रहता था. उसके बाद मैं फिजिक्स वाले सेक्शन पे जाती थी. एंड फिजिक्स में भी जो क्वेश्चन इजी हुआ वो सबसे पहले मैंने सॉल्व किया था. एग्जाम में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है यूनिट्स पे, अगर आप फिजिक्स का पार्ट सॉल्व कर रहे हो तो, क्योंकि यूनिट्स का मिस्टेक होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है फिजिक्स वाले में और फिजिकल केमिस्ट्री वाले पार्ट में. इसलिए कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो ना तो आप यूनिट्स को तो ज़रूर अंडरलाइन कर लो. कभी कभी ग्राम में दिया रहता है जिसको हमें केजी में कन्वर्ट करके क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, एंड हम नहीं करते हैं, एंड वहाँ पर हमारा सिली मिस्टेक हो जाता है. सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है एग्जाम में.
सो ये रहा मेरा नीट 2022 का पेपर। सबसे पहले जो था वो फिज़िक्स वाला पार्ट था मेरा, एंड उसके बाद केमिस्ट्री थी, एंड उसके बाद बायोलॉजी था। तो आप देख सकते हो जो क्वेश्चंस मेरे को इजी लग रहे थे पहले मैंने उनको सॉल्व किया है। जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहे थे उसको मैंने सर्कल कर लिया ताकि मैं उसको बाद में बना पाऊँ। तो आप एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, जब फिज़िक्स वाला पार्ट करो ना तो आप अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उसका सॉल्यूशन बहुत लंबा जाएगा तो फिर इधर वाले पार्ट पे सॉल्यूशन नहीं करना, जो पीछे में रफ पेज मिलता है वहाँ पे करना। बायो वाले पार्ट में आप देख सकते हो कि इस तरह मैंने जो जो कीवर्ड्स थे ना मैंने उसको सर्कल करके ही क्वेश्चन सॉल्व किया है। लाइक यहाँ पे देख सकते हो करेक्ट, तो इसको भी मैंने सर्कल कर लिया ताकि वो चीज़ें डायरेक्टली हमें ध्यान में आती है कि हाँ क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है। मतलब ये चीज़ें मतलब हम देख के क्वेश्चन को बहुत ही सही तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। कभी कभी हमें ऐसा होता है कि यहाँ पे देखो जैसे कि नेट गेन ऑफ एटीपी पूछा है, तो ये इसको अंडरलाइन करना ज़रूरी है कि आपसे पूछ क्या रहा है। यहाँ पे जैसे कि ये नॉट है तो ये भी कीवर्ड है इस क्वेश्चन के लिए। अगर ये नॉट हटा देंगे तो क्वेश्चन का पूरा मीनिंग ही बदल जाएगा एंड आंसर भी बदल जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप कीवर्ड को ज़रूर से ज़रूर अंडरलाइन करके ही क्वेश्चन सॉल्व करना। तो देखो यहाँ पर भी मैंने नॉट को अंडरलाइन किया है। जहाँ भी करेक्ट, नॉट, इनकरेक्ट ऐसी वाली चीज़ें आएंगी ना उसको मैंने अंडरलाइन करके ही, जैसे यहाँ देखो करेक्ट आंसर। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, तो इस बात का आप लोग भी ध्यान रखना एंड इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना पूरा अंडरलाइन करके एंड इस तरह इनकरेक्ट, करेक्ट, नॉट ट्रू, इन सारे चीज़ों को अंडरलाइन करके। मैं आपको अपनी गलतियाँ भी बताती हूँ जो मैंने क्वेश्चन में गलतियाँ की है। लाइक देखो यहाँ पे लिखा हुआ था कि इन एन इकोलाइज स्ट्रेन आई जीन गेट्स म्यूटेटेड एंड इट्स प्रोडक्ट कैनोट बाइंड द इंड्यूसर मॉलिक्यूल। यहाँ पे कैनोट लिखा हुआ था बट मेरे को ध्यान ही में नहीं आ रहा था। मैंने इस क्वेश्चन को कितनी बार पढ़ा होगा लेकिन मेरे को ये नॉट एकदम से ध्यान में नहीं आ रहा था, इसमें से ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं लेकिन वो जो वर्ड होता है वो हमें ध्यान में ही नहीं आता कि हाँ यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि आप इन सारी चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ें, इनका बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों का आप एग्ज़ाम में ध्यान रखना। एंड मैं एक चीज़ आपको और सजेस्ट करना चाहूँगी कि जब क्वेश्चन आपको मिले ना तो आपको ऐसे जल्दी जल्दी में क्वेश्चन खोल के एंड पूरा क्वेश्चन नहीं देख जाना है, क्योंकि आप जब पूरा क्वेश्चन देखने लग जाओगे ना तो कुछ क्वेश्चंस आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री में ऐसे भी दिख जाएंगे जो कि आपको फिर इमेज वाले हो सकते हैं, जो कि आपको देख के ऐसा लगेगा कि अरे मैंने तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किए। भले आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं है लेकिन एक नज़र में आपका मतलब आपको ऐसा लगेगा कि इस तरह का तो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया ही नहीं है, कैसे होगा। तो थोड़ा सा पैनिक वाला आपको फीलिंग आने लगेगी। तो इसलिए आप कोशिश करो कि आप सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले सबसे पहले आप बायोलॉजी वाले सेक्शन पे चले जाओ एंड बायो से क्वेश्चन बनाना शुरू करो एंड उसके बाद धीरे से केमिस्ट्री पे जाओ, उसके बाद फिजिक्स पे जाओ। मतलब आपको पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार में देखने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है इससे आपको थोड़ा सा डर लगने लगे एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे दिख जाए जो कि आपको नहीं आता हो। तो इसलिए आप इंश्योर करना कि आप सबसे पहले जिस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो वही क्वेश्चन सबसे पहले उसी पार्ट को सबसे पहले करने के लिए उठाना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपना कुछ प्लान बनाया होगा कि मेरे को बायो को इतना टाइम देना है, मेरे को केमिस्ट्री 40 मिनट में कर लेना है, बायो को 30 मिनट में ही कर लेना है। लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाओगे, एक्चुअल जो नीट का एग्ज़ाम होगा उस टाइम के पेपर पे भी डिपेंड करेगा कि आपका टाइमिंग क्या हो सकता है ईच सब्जेक्ट के लिए। लाइक जब क्वेश्चन अगर आपका ज़्यादा स्टेटमेंट वाला होगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा कि आप 30 मिनट में कर पाओ, वो आपका टाइम बढ़ के 40-50 मिनट भी हो सकता है। तो इसलिए हर चीज़ों के लिए अपने आप को पहले से ही मेंटली प्रिपेयर करके जाओ कि क्वेश्चंस किसी भी तरह के हो सकते हैं एंड मुझे टाइम ज़्यादा या कम कुछ भी हो सकता है। तो लाइक आप पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे, किसी भी तरह का क्वेश्चन है मुझे सॉल्व करना है एंड सही तरीके से सॉल्व करना है एंड पैनिक नहीं होना है, तो आप चीज़ें अच्छी तरीके से कर ले जाओगे नीट एग्जाम में। इसलिए हर सिचुएशन के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर रखो, अपने आप को प्रिपेयर रखो कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी क्वेश्चन है, हार्ड हो या फिर ईजी हो, मेरे को अच्छे तरीके से सॉल्व करके आना है, मुझे सिली मिस्टेक नहीं करने है। बस ये चीज़ों का आपको ख्याल रखना है नीट एग्जाम में एंड जो भी आपका अपना स्ट्रैटेजी हो आप यूज़ कर सकते हो। मेरा जो था मैंने आपको शेयर किया कि मैंने इन चीज़ों का ध्यान रखा है एंड इससे मेरे को फ़ायदा भी हुआ था। सो यही था इस वीडियो के लिए एंड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।